हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कल 10th का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो उसका एक मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सैम्पल पेपर, जिसको मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सारे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसमें देखो, आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसमें देखो आपका अनसीन पैसेज आएगा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपके जो छोटे क्वेश्चन हैं ग्रामर के, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पे हम चलने वाले हैं। तो इसमें आपका जो सी सेक्शन आने वाला है वो ग्रामर का आने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो, पहला जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो इसमें यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसको भरना है। तो इसमें देख सकते हो, व्हाट मेक द मून गो राउंड द अर्थ। तो यहाँ पे देखो, मैक का क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, MEKES। ठीक है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, लुक सी ब्लैंक स्पेस दिया हुआ, ट्रम्बल विथ फेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज ट्रम्बलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज ट्रम्बलिंग, TREMBLING, मतलब ट्रम्बल के आगे देखो यहाँ पे ई हट जाएगा और ING आ जाएगा। उसके बाद देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है बी मार्च। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3, तो इनको आपको बनाना है। देखो, माय फादर सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। तो यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है, व्हाई दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, आपका पर्सनवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी वाक्य अगर WH वर्ड से शुरू होता हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, तो वहाँ पे सेड टू के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी। यहाँ पे आपको इन्वाइटेड कोमा वाला हटाना है। और इसके बाद देखो, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। उसके बाद देखो, इस वाक्य को आपको क्या करना है, साधारण वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखो, यू क्या है आपके पास, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, देखो SON, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो, सब्जेक्ट होता है कर्ता, यहाँ पे देखो कर्ता, मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता, आई और वी होता, तो वो माई फादर के अनुसार चेंज होता। सेकंड पर्सन यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा। यहाँ वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये मी के अनुसार चेंज होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, माई फादर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। उसके बाद ये आपको इन्वाइटेड कोमा वाला कॉलम हटाना है, वाई ऐसा का सा जाएगा। उसके बाद देखो, यू, इसको सिंपल वाक्य बनाना है, यू हैव फेल्ड। तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार। तो क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पे आस्क्ड टू मी, आस्क्ड मी, उसके बाद वाई के बाद में आई के बाद में क्या आ जाएगा, हैव है। हैव किस में चेंज होगा, हैव चेंज होता है हैड में, तो हैड, और उसके बाद फेल्ड। समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड। उसके बाद देखो, अगला जो है, ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपके पास, इसमें मतलब ये एक वाक्य ऐसा है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। उसके बाद टोल्ड मी। उसके बाद देखो, यहाँ पे कंजक्शन में आ जाएगा दैट। उसके बाद आगे का ऐसा कैसा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसके बाद देखो, अगला जो आपका थर्ड नंबर का, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स प्लीज लैंड मी योर बुक। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे भी प्लीज आ जाए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे सेड टू की जगह क्या पे, सेड टू की जगह पे आ जाएगा रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। उसके बाद ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। उसके बाद देखो, आगे क्या आ जाएगा, कंजक्शन में जहाँ पे ये ऐसे वाक्य होते हैं वहाँ पे कंजक्शन के रूप में आता है टू, मतलब प्लीज से पहले क्या आ जाएगा,
टू आ जाएगा। उसके बाद देखो प्लीज हट जाता है और लैंड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, मी है ना, मी मैंने क्या बताया था अभी, SO1 फर्स्ट पर्सन होता है मी, तो मी किसके अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मी, आई मी माई है ना, तो ही हिज हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज योर किसके अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, मी है ना, मी, तो मी, हिज ही हिम हिज है ना, ऐसे होता है। फर्स्ट फॉर्म ही, सेकंड फॉर्म हिम और थर्ड फॉर्म हिज। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। उसके बाद देखो योर है, योर क्या आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, फ्रेंड के अनुसार। तो ये भी क्या है, पुलिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हिज आ जाएगा, हिज बुक। तो इसको वापस से मैं बताता हूँ आपको, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम हिज बुक। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो सी का जो कॉलम है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल वेर 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 एवर नेसेसरी, मतलब जो आवश्यक हो वो यहाँ पे क्या लगाना, आर्टिकल लगाना है। तो देखो इंक इज यूजफुल आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल से पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है। देखो आपके पास दो तरह के साउंड होते हैं, एक वोवेल साउंड होता है, वोवेल साउंड होता है, एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। हिंदी में बोले तो स्वर और व्यंजन, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन। वोवेल साउंड होते हैं इंग्लिश के अंदर सिर्फ 5, क्या क्या, ए ई आई ओ यू। अगर देखो आपके पास कोई भी वोवेल साउंड हो, ए ई आई ओ यू हो, उससे पहले अगर आपको कोई भी आर्टिकल यूज करना हो तो वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। इसके अलावा जो भी होते हैं वहाँ पे क्या आता है आपका, ए आता है ना। कॉन्सोनेंट जो साउंड हो वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक इज एन यूजफुल आर्टिकल। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ताजमहल इज ब्लैंक स्पेस दिया हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक ही हो तो उससे पहले क्या आता है आपका, द आता है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रोज स्मेल स्वीट्स। अब देखो ये एक ऐसा वाक्य है, इसमें यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद देखो अगला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल्स गिवन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो भी आपको आगे दिए हुए हैं इनमें से आपको मॉडल भरने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव नो पेट्स दे ब्लैंक स्पेस बी वेरी ट्रम्बल सम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आपको कैन विल मस्ट में से आपको चूज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैन आ जाएगा। उसके बाद देखो द कैंडिडेट्स ब्लैंक स्पेस टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे विल मस्ट और हैव दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो कॉलम है, ब्लैंक स्पेस दिया और दैट आई वर ए मिलीनियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो शैल शुड और वुड में से आना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, WOULD। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो आपका अगला जो ई वाला जो है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखो ही इज टू वीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक। उसके बाद देखो वीक के बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट में वॉक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वॉक। इसको वीक के बाद क्या लिखना है आपको, टू वॉक। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, यू नीड नॉट एनी थिंग। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, से दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा ये, यू नीड नॉट से एनीथिंग। उसके बाद देखो अगला जो है, द राइस विल ग्रो वेल इन द कम सीजन। तो यहाँ पे देखो क्या है, द राइस विल ग्रो वेल इन द। अब देखो यहाँ पे कम की जगह क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा, कमिंग सीजन। आगे बात समझ में, और कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे टू वॉक आ जाएगा, उसके बाद ये से ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे कम की जगह कमिंग आ जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद देखो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो इस सेंटेंस को आपको सही ढंग से लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपके जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज आपको करना है, बिना सिंबल्स के आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो पहला जो है, ही सेड मधु लुक्स वीक इज सी इल।
अब देखो यहाँ पे आपको देखो एक तो कैपिटल लेटर है उनको चेंज करना है, मतलब कोई स्मॉल लेटर में उसको कैपिटल लेटर में करना है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा और जो भी मतलब जो सिंबल्स होते हैं वो आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास स्टार्टिंग में क्या आपके ही है, तो ही को आपको क्या करना है, पहला वर्ड है इसको कैपिटल करना है, ही हो गया। उसके बाद सैड, ऐसा कैसा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड कोमा आ जाएंगे, ऊपर इन्वर्टेड कोमा, नीचे सिंगल कोमा आ जाएगा। उसके बाद देखो मधु में एम कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद देखो लुक्स वीक, इज वीक, वीक के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद देखो इज है ना, इज का आई क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, इज। और उसके बाद सी का भी एस कैपिटल आ जाएगा, और इल के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे बात समझ में। ही आपको एच बड़ा लिखना है, शेड ऐसा कैसा। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा वाला, मधु का एम बड़ा हो जाएगा, लुक्स ऐसा कैसा, वीक के बाद आपको पुलिस स्टॉप लगाना है। उसके बाद इज में आई बड़ा लिखना है, और सी में एस बड़ा लिखना है, इल के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और इन्वर्टेड कोमा वापस से बंद कर देना है। उसके बाद देखो आगे वाला जो आपका सेकंड नंबर है, आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लेयर। तो यहाँ पे देखो आई आपका कैपिटल आ जाएगा, आई के बाद टेल यू के बाद में कोमा आ जाएगा। उसके बाद सर, सर में एस कैपिटल आएगा आपका, सर। उसके बाद वापस से कोमा आ जाएगा, आई वापस से कैपिटल हो जाएगा। आई के बाद हैव रीड, किंग में के बड़ा आ जाएगा, के, और लेयर में एल बड़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद देखो आगे वाला जो देखो थर्ड नंबर का, इसमें देखो माई आंट डॉक्टर वी आई शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई में आपका एम कैपिटल होगा, आंट आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, आंट के बाद कोमा लगाना है, डॉक्टर में डी बड़ा आ जाएगा, आर के बाद डॉट लगाना है आपको। उसके बाद देखो वी कैपिटल लिखना है, वी के बाद डॉट, एल के बाद एल, हाँ ये यहाँ पे एल है, वी एल या फिर आई मान सकते हो आप, जो भी मानो। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे एल है ये, क्योंकि आई होता तो आपके पास यहाँ पे ऊपर डॉट होती है ना, तो ये एल है, वी एल। शर्मा में एस बड़ा आएगा, शर्मा लिव्स इन श्रीनगर में आपका एस बड़ा है ही। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद देखो हम वापस से अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसको हम देखने वाले हैं। इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज दिया हुआ है। अनसीन पैसेज मतलब ये आपके बुक के बाहर से कहीं से भी आ सकता है, और इसको आपको पढ़ के आंसर देने हैं। तो इसमें देखो आपका ए पार्ट है, इसमें आपके पास देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं, तो इनको आप ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसके अंदर आप देख के और इसको आप कर सकते हो। उसके बाद देखो बी वाला जो है उसमें भी आपको ऊपर का अनसीन पैसेज है, और उसमें से आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, इनको आपको ऊपर पैसेज को देख के और इनके आंसर आपको करने हैं। उसके बाद सी में भी यही है, अनसीन पैसेज है, और इसको देख के आपको नीचे जो ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर आपको करने हैं। मतलब आपके 15 नंबर का अनसीन पैसेज आने वाला है। उसके बाद देखो राइटिंग स्किल्स में आपके देखो क्या है, बी सेक्शन में पहला जो है देखो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से आपको एक करना है। देखो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की स्पेशल कोचिंग के लिए आपके जो प्रिंसिपल है उनको मतलब आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद देखो यू आर सोमवती सोमवीर राइट ए लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इंसेंट्री कंडीशन इन योर स्लम लोकेलिटी, मतलब इसके बारे में आपको जो आपका डिप्टी कमिश्नर है तो उसको आपको एक लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, कोई सा भी आप कर सकते हो, 5 नंबर का आने वाला है। उसके बाद देखो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, टेलीफोन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे but it has also become a nuisance for the same. Write a paragraph on the topic टेलीफोन ए न्यूसेंस। तो इसके बारे में आपको टेलीफोन के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर आप किस पे लिख सकते हो, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट इन द अबाउट 40 वर्ड्स और एन ऑन
एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर स्कूल टू पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, मतलब स्कूल मैगजीन में आपका जो एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उसके बारे में आपको मैगजीन के अंदर दिखाना है, उसके बारे में एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। सी वाला हमने ग्रामर वाला कर ही लिया है। उसके बाद देखो डी वाले में आपके पास क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो इन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो टू एनी टू पैसेज, मतलब कोई भी दो आपको इसमें करने हैं। तो ये भी आपके 5 नंबर के ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ, नीचे वाले आंसर आपको इसमें से देख के लिखने हैं। 3 दिए हुए हैं, 3 में से कोई भी दो आपको करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, मतलब 100 वर्ड्स में से इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो और उसका 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 7 वाला, आंसर एनी 3, मतलब कोई भी 3 करने हैं और 30 से 40 वर्ड में इनके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से 3 करने हैं, मतलब आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पे पोइट्री वाला जो है फर्स्ट फ्लाइट वाले से, तो इसमें आप देख सकते हो रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपकी जो ये फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका एक स्टेंजा दिया हुआ है और इसको आपको पढ़ के इसके आंसर देने। ये आपको 2 दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको यही दे रखा है, आपका 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक का आंसर आपको देना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है इसमें से नीचे जो दिए हुए हैं उनमें से आपको 2 करने हैं और 2-2 नंबर के ये होने वाले हैं। उसके बाद देखो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है आपकी जो ये बुक है उसका ये क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका देखो ये क्वेश्चन 2 में से आपको एक करना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद देखो 12वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 30 से 40 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है जिसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनमें ज़्यादातर देखो आपके एनसीन पैसेज, सीन पैसेज, स्टेंजा, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और इनको आपको अच्छे से लिखना है। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है जिसको लगभग मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आपको सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।